जिस प्रकार से भाजपा का दलित विरोधी चेहरा दिन प्रतिदिन सब लोगों के सामने उजागर हो रहा है, आए दिन दलितों को दबाने की, हाशिए पर लाने का उनका षड्यंत्र लगातार खुलता जा रहा है, दिखता जा रहा है। उसी कड़ी में आप सभी लोगों ने देखा कल सिविक सेंटर पर किस प्रकार से वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारियों को गुलाम बनाने हेतु निजीकरण की ओर धकेला जा रहा था, और उसका विरोध करने के लिए जब तमाम सफाई कर्मचारी दिल्ली के और उनके साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे, तो उस समय हम लोगों ने पाया कि गुलामी की ओर धकेलने वाले इस कानून का विरोध करते हुए जो अपनी आवाज वहां पर बुलंद कर रहे थे, भाजपा के कहने पर, भाजपा के मार्गदर्शन में दिल्ली पुलिस ने उन तमाम लोगों के साथ बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया। बर्बरता करते हुए दिल्ली पुलिस के लोगों ने लाठी चलाई, बदतमीजी करी, कपड़े फाड़े, धक्का मुक्की करी, और इस बीच वो भूल गए कि ये लोग अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ पर संघर्ष करने आए हैं। गुलामी की ओर धकेले जाने वाले काले कानून का विरोध करने के लिए यहाँ तमाम सफाई कर्मचारी लोग इकट्ठा हुए हैं। पुलिस की बर्बरता के परिणाम हम इस प्रकार देख सकते हैं कि उन्होंने हाथापाई महिलाओं के साथ करी, महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती करी, लोगों के कपड़े फाड़े, लाठी चार्ज करी, हमारे विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को पीटा, कुलदीप जी को, रोहित मेहरोलिया जी के साथ धक्का मुक्की करी, और स्वयं मेरे साथ गाली गलौज तक पर उतारू हुई दिल्ली पुलिस। मैं ये कहना चाहती हूँ, और देर रात हम सब लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाजपा में बैठे हुए एक एक व्यक्ति को ये कहना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी सदैव हमेशा दलित लोगों के हितैषी, दलित लोगों के हितों में, गरीब लोगों के हितों में, उनकी रक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत रही है और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। कल जिस प्रकार से दिल्ली में वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारियों को काला कानून लाकर गुलामी की ओर धकेलने के लिए, निजीकरण की ओर धकेलने के लिए मजबूर किया जा रहा था, सदन के भीतर और सदन के बाहर आम आदमी पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध करते हुए उस कानून को रिजेक्ट कराकर अपना जो है वाल्मीकि समाज को पूरा का पूरा सहयोग दिया। लेकिन बीती रात हम लोगों को ये सूचना मिली कि वो अंदर तो अपना विरोध जो है लोगों के ऊपर अपना जो है काले कानून को नहीं थोप पाए, लेकिन अपने समाज की आवाज को बुलंद करने के लिए जो लोग सामने आए, मैं खुद सफाई कर्मचारी की बेटी हूं, वाल्मीकि समाज की बेटी हूं, रोहित मेहरोलिया जी भी वाल्मीकि समाज को रिप्रेजेंट करते हैं और कुलदीप कुमार मोनू जी भी वाल्मीकि समाज के बेटे हैं। हम जब बहन भाई अपने समाज की रोजी रोटी की रक्षा करने के लिए आगे आए तो इन्होंने हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी। मैं इनको आज इस मंच से आम आदमी पार्टी की ओर से कहना चाहती हूं कि आप हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कर दीजिए, आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए, आप हमें गोली मरवा दीजिए, लेकिन आम आदमी पार्टी दलितों के हितों की रक्षा के लिए हमेशा खड़ी थी, है और रहेगी। हम कभी भी दलितों के अधिकारों को नहीं मरने देंगे और कभी भी दलितों के ऊपर अत्याचार नहीं होने देंगे। दिल्ली के वाल्मीकि समाज को गुलामी की ओर धकेलने का जो काला कानून था उसको पुरजोर तरीके से कल हमने वापस करवाया है, और हम यहां से इस बात को घोषित करना चाहते हैं कि जो आपने एफआईआर दर्ज करी है और जो आपने कल सफाई कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया, आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ जिस प्रकार से आपने दुर्व्यवहार और बर्बरता पूर्वक कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने करी है, भाजपा के कहने पर, भाजपा की सीनियर लीडरशिप की जो है उनके आदेश अनुसार, ये बेहद निंदनीय है, ये बेहद अशोभनीय है। और अगर आपको लड़ना है तो आप डायरेक्ट आकर लड़े। इस प्रकार से सफाई कर्मचारियों को, महिलाओं को के पीछे ढाल बनकर और दिल्ली पुलिस के पीछे जो है छुपकर आप इस तरीके से झूठी एफआईआर दर्ज ना कराएं। हम फिर कहते हैं कि दलित समाज के हितों के लिए, सफाई कर्मचारियों के हितों के लिए एफआईआर दर्ज करनी है, गिरफ्तार करना है। हम गिरफ्तारी
देने के लिए तैयार हैं, हम एफआईआर दर्ज कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने समाज के हितों के लिए आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से लड़ती आई है, इसी प्रकार से मजबूती से वाल्मीकि समाज, सफाई कर्मचारी, पूरे दलित समाज और तमाम जरूरतमंद लोगों के साथ हम यूं ही निडरता के साथ और मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। इसके आगे किस प्रकार से वहां पर रवैया हुआ और दिल्ली पुलिस ने किस प्रकार से बर्बरता पूर्वक जो है अशोभनीय लोगों के साथ कार्रवाई की, व्यवहार किया, इसके लिए ज्यादा प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ साथी कुलदीप कुमार जी हैं, वो अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। जैसा कि अभी बहन राखी बिरला जी ने काफी बातों को विस्तार में रखा है, साथियों, जिस प्रकार का बर्बरतापूर्ण रवैया कल दिल्ली पुलिस का रहा और सिविक सेंटर के ऊपर, आम आदमी पार्टी के साथी, सफाई कर्मचारी, वाल्मीकि समाज के लोग केवल और केवल वहां इस पर लिए गए थे कि हम वहां जाके शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन करने के बाद भाजपा को यह मजबूर करेंगे कि एकता से जाके मजबूर करेंगे कि जिस प्रकार का काला कानून लेकर वो आ रहे हैं, उस काले कानून को वापस कराया जाए। मैं इस मीडिया के माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं उन वाल्मीकि समाज के तमाम लोगों को, आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को जिन्होंने पुलिस की लाठियां खाई हैं, जिन्होंने पुलिस के डंडे खाए हैं, वो सफाई कर्मचारी जिन बहन बेटियों को वहां पीटा गया है पुलिस के द्वारा, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपने जो लाठी डंडे वहां पुलिस ने आपके ऊपर बरपाए, आपकी वो मेहनत सफल रही और भाजपा ने वो काला कानून वापस लेने के ऊपर भाजपा को मजबूर होना पड़ा। ये वो तानाशाही सरकार, ये भाजपा की सरकार केवल और केवल चाहे दलित समाज का शोषण करना चाहती है और उनको पीछे धकेलना चाहती है, चाहे एजुकेशन के माध्यम से हो, चाहे नौकरियों के माध्यम से हो, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये तो वो वाला काम हो गया। पिटे भी हमारे लोग, मार भी हम लोगों ने खाई, घसीटे भी हम गए, एफआईआर भी हमारे ऊपर हो गई, एफआईआर भी हमारे ऊपर दर्ज हो गई। तो जिस प्रकार से उन्होंने ये एफआईआर दर्ज की है, एफआईआर तो क्या, हमें जेल में डाल दो। अगर हमारे जेल जाने से ऐसे काले कानून, ऐसे काले प्रस्ताव पास होते हैं तो हम सब यहां बैठे हुए लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। और ये हमने दिखा दिया कि हमारी एकता में कितना बल है। समाज के लोगों ने दिखा दिया कि भाजपा को कानून वापस लेना पड़ा, और आगे भी भाजपा को चेतावनी देना चाहते हैं कि भविष्य में इस प्रकार का दलितों के विरोध में, वाल्मीकि समाज के विरोध में, सफाई कर्मचारियों के विरोध में अगर आप ऐसा काला कानून लेके आओगे तो हम लोग आपको सबसे पहली पंक्ति में खड़े मिलेंगे। आपको गोली मारनी हो गोली मार लेना, आपको जेल भेजना हो जेल भेज देना, लेकिन ऐसे कानून लाने की आप अपनी मंशा को मत करना, क्योंकि हम आपके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे और आपकी संघर्ष की लड़ाई को हम जारी रखेंगे ऐसे ही। अगर आगे भी कोई कानून ऐसे लेके आएगी बीजेपी, हम निश्चित तौर पे उस लड़ाई को हम लड़ने का काम करेंगे, ऐसे कानूनों को वापस करने का काम करेंगे। और जो है भाजपा ये पुलिस के आगे करके इस कानून को सोच रही थी पास करा लेगी, वो पुलिस के मंसूबे भी और भाजपा के मंसूबे भी दोनों नाकामयाब हो गए और वाल्मीकि समाज की जीत हुई, सफाई कर्मचारियों की जीत हुई, आम आदमी पार्टी के संघर्ष करने वाले लोगों की जीत हुई। मैं यही कहना चाहता हूं आपसे कि दिल्ली पुलिस ने जिस प्रकार का रवैया वहां किया है, आप सारे मीडिया बंधु वहां मौजूद थे, वो फुटेज आपके पास होंगी कि किस प्रकार से हम लोगों को वहां से उठा के पीट के भेजा गया बस में भर के। इस प्रकार का कभी हमने देखा नहीं है कि इस तरह से कभी भी किसी भी चुने हुए विधायक के साथ या वहां के लोकल लोगों के साथ या वाल्मीकि महिलाओं के साथ जिस प्रकार का उन्होंने रवैया किया है, वो वाकई में निंदनीय था। और भाजपा के आगे करके, भाजपा उनको आगे करके गेम खेल रही है। आगे की रणनीति भाई रोहित महरोलिया जी। नमस्कार सभी को। जैसा कि बहन राखी बिरला जी ने, भाई कुलदीप जी ने आपको विस्तार से इस संवेदनशील मुद्दे के ऊपर आपको सच्चाई से अवगत कराया कि कल भाजपा शासित एमसीडी के अंदर किस प्रकार से सफाई कर्मचारियों को, खासतौर से वाल्मीकि समाज के लोगों को कैसे गुलामी की ओर धकेलने के लिए वो काला कानून जो वो पास करवाने वाले थे, एक साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत, उसको वहां पर मौजूद सफाई कर्मचारियों ने, हमारे
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, विधायकों ने जो संघर्ष किया, जो लाठी डंडे खाए, उसी का बहुत बड़ा एक नैतिक जीत है हमारी कि उनको वो काले कानून को कल वापस लेना पड़ा। लेकिन कल जैसा कि विस्तार से आपको बताया और साथियों ने कि कल पुलिस की आड़ में जिस तरह की राजनीति, घटिया राजनीति, निम्न स्तर की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कल पुलिस को उन्होंने अपना हथकंडा बनाया और किस तरीके से उन्होंने हमारे साथ में बर्बरता कराई, पुलिस से लाठी डंडे चलाए हमारे ऊपर, हमारे को पकड़ के घसीटा गया, हम लोगों के साथ में मारपीट की गई, गाली गलौज, बद्दी गाली हम लोगों को की गई। हमारी सबसे ज्यादा दुख की बात हमारे सामने ये रही कि हमारी महिला कार्यकर्ताओं को भी पुलिस, जो पुलिसकर्मी थे, उन लोगों ने उनके साथ में बर्बरता की, हाथापाई की। ये अपने आप में बड़ा ही अशोभनीय है। लेकिन साथ ही साथ मैं अपने साथियों के साथ वही आवाज बुलंद करते हुए जो हम वहां पर पहुंचे थे सिविक सेंटर पर कल, कि सफाई कर्मचारियों के हक और हुकूक की लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए उसे आगे भी मजबूती के साथ लड़ते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि कभी भी आने वाले समय के अंदर यदि वो वाल्मीकि समाज की ओर या दलित समाज की ओर कभी भी इस तरीके से कोई ऐसा षड्यंत्रकारी, कोई ऐसा कानून, काला कानून, हमें गुलाम बनाने वाला कानून लेकर आएंगे तो उनको ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा और उनके नापाक मंसूबों को हमेशा कामयाब करते रहेंगे। और मैं साथ ही साथ बधाई देना चाहूंगा तमाम दिल्ली के अंदर जो सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं, जो हमारे स्वच्छता के सैनिक, जो आंधी तूफान बारिश के अंदर, इस विषम परिस्थितियों के अंदर, आज कोरोना काल के अंदर जो एक सैनिक की भांति आज काम कर रहे हैं, उनके ऊपर आप ऐसा कुठाराघात करते हैं। आप लोगों को डूब मरना चाहिए कि वो सैनिक जिनको आप माला पहना के सम्मान करना चाहिए, उनकी सैलरी नहीं देते हैं आप 3-3, 6-6 महीने तक, वो 20-20 साल से कच्चों में पड़े हुए हैं, आज अपना आपको पक्का होने की आस देख रहे हैं। आप उनकी नौकरी खाना चाहते हैं, आप उनको गुलाम बनाना चाहते हैं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक बार पुनः मैं यही दोहराना चाहूंगा कि यह संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। जब जब बात वाल्मीकि समाज के हक और अधिकारों की बात आएगी, जब दलित समाज, दबे कुचले शोषित समाज के हक और अधिकारों की बात आएगी, आम आदमी पार्टी का एक एक विधायक, एक एक निगम पार्षद, एक एक कार्यकर्ता हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ता रहेगा और इस संघर्ष की लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगे। आगे की बात हमारे भाई अखिलेश पति त्रिपाठी जी रखेंगे कि कल जो जो चीजें हुई हैं। साथियों, कल आपने देखा वहाँ मीडिया के बंधु भी उपस्थित थे और अन्य हमारे तीनों साथियों ने आपको बताया कि कल हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से सिविक सेंटर के सामने जो एक काला कानून भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही थी, निजीकरण का सफाई कर्मचारियों के, जो भारतीय जनता पार्टी के दलित विरोधी मानसिकता का एक और परिचायक है, उसका विरोध करने के लिए वहां पहुंचे हुए थे। हम लोग शांतिपूर्ण बैठ करके अपनी मांगों के लिए भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे थे। हम ज्ञापन सौंपते, उसके पहले चूंकि भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो रही थी, उनकी दलित विरोधी मानसिकता बेनकाब हो रही थी, सफाई कर्मचारियों का जो शोषण ये कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एमसीडी में, वो बेनकाब हो रहा था। उसको कुचलने के लिए इन्होंने पुलिस को आगे किया। आप क्या समझते हैं? पुलिस को आगे करके, एफआईआर करके, लाठीचार्ज करके इस जो काला कानून था उसको दबा देंगे, उसको हम लोग बेनकाब नहीं करेंगे, उसको वापस लेने पर मजबूर नहीं करेंगे आपको। यह आपकी गलतफहमी है। आप ऐसे एक नहीं 1000 एफआईआर कर दीजिए, आप एक नहीं 100 बार हमको जेल भेजने का काम करिए, लेकिन जो गलत है और जो दलित विरोधी है, जो सफाई कर्मचारी विरोधी है, जो एमसीडी विरोधी है, वो काम आम आदमी पार्टी नहीं चलने देगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग होश में रहें। आप ये नहीं समझते कि ये जो सब लोग हैं आम आदमी पार्टी के लोग, ये किस मिट्टी से बने हुए हैं? ये संघर्षों से निकले हुए लोग हैं, ये क्रांति से निकले हुए लोग हैं। आपके इस बंदर घुड़की से डरने वाले नहीं है। और हमारा संघर्ष कल बहुत कामयाब रहा। मैं सभी साथियों को, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, दिल्ली के सभी सफाई कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं कि आपने कंधे से कंधा मिला करके इस
जो कल का आंदोलन था उसमें साथ दिया और ये आंदोलन सफल हुआ और मजबूर होकर भारतीय जनता पार्टी को अपने निजीकरण का काला कानून वापस लेना पड़ा है। वो घुटने टेक गए और इस घुटने टेकने को छुपाने के लिए उन्हें पुलिस को आगे किया है। हम 4 विधायकों के खिलाफ हमारे डिप्टी स्पीकर राखी बिरलान, हमारे विधायक कुलदीप जी और महरौलिया जी के खिलाफ जो FIR किया है, ये उनकी डर और बौखलाहट का परिचायक है। हम इससे डरने वाले नहीं हैं। हम लोग भी अपना पक्ष रखेंगे हर जगह, और आप मीडिया के बंधु वहाँ आप लोग उपस्थित थे कि किस तरीके से बर्बरता हुआ, उसके साक्षी हैं आप लोग। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी हमेशा जहाँ भी अन्याय होगा, शोषण होगा, भ्रष्टाचार होगा, दलितों पर अत्याचार होगा, वहाँ आवाज़ उठाती रही है, संघर्ष करती रही है। हम संघर्ष करेंगे, कल संघर्ष से हम जीते हैं, आगे भी संघर्ष करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करने का काम करते रहेंगे।